मर्लिन जो है, अरबाना है, आरियो कॉरिडोर है, उसके पास एकदम लैंड पार्सल है। आई हैव सीन द लैंड पार्सल की बात पे आएंगे। बेसिकली आगे जरूरत थी, रेंट पे रह रहे हैं, घर खरीदना है, लेकिन नहीं जाना है भाई, न्यू गुड़गांव की तरफ नहीं जाना है, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ नहीं जाना है, गुड़गांव के बाहर नहीं जाना है। अभी 2 ही टार ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा टार जो आएगा वो 3 BHK प्लस सर्वेंट आएगा। मतलब इसमें अंदर की बात मैं आपको ये बताऊं कि मैक्सिमम पीएलसीज जो हैं यूनिट्स की, वो भी इंक्लूडेड है। इस प्रोजेक्ट की बात इतनी ज्यादा इसीलिए हो रही है, बस आप हर तरफ देख रहे होंगे, हर इंसान इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि दिस वाज द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज द मास्टर स्ट्रोक बाय स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स के लिए जाहिर सी बात है 2.5 BHK एंड 3 BHK अगर देखा जाए तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छा निकाला है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज, वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, हम लोग आज बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्ल्ड 67 के बारे में। एक बहुत रैंडम वीडियो मैंने एकदम प्लान करा, ये कोई प्लान नहीं था, मैं काम से निकल रहा था, लेकिन मैं रुका यहाँ पे। अभी मैं देख लीजिए मैं कहाँ पे हूँ। आई एम इन सेक्टर 113। यहाँ से मैं दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो ये पूरा इकोसिस्टम मुझे दिखा, तो मुझे एकदम से याद आया। मैंने फिर सोचा, मैं स्मार्ट वर्ल्ड बनते हुए देखा। दिस इज स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP सेक्टर 113 वाला। ये इधर सेंट एंड्रयूज, मैंशन, कैपिटल, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। और ये पूरा एरिया आज देखा जाए तो मतलब दिस एरिया इज़ लाइक माई बेबी। मैंने इसको अपने सामने बिल्कुल बड़ा होते देखा है इस एरिया को। और जब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 2023 में, ये सामने जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कार जा रही है, ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता था, यहाँ पे रास्ता खत्म था, यहाँ पे मतलब आगे कुछ नहीं था। तब स्मार्ट वर्ल्ड लॉन्च हुआ था 10,000 के रेट पे, 10,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे लॉन्च हुआ था। लोगों ने बहुत, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने उन इन्वेस्टर्स की, उन होम बायर्स की जो 2023 के टाइम पे जिन्होंने लिया था, क्योंकि बहुत विजनरी लोग थे वो लोग। आज आजकल 2026 में ज़्यादा उनकी अहमियत मुझे महसूस होने लगी है, क्योंकि डिस्कशंस बहुत बदल गए हैं। लेकिन जब ये 10,000 पे उस टाइम पे था और लोगों ने इसका डिसीजन लिया, आज इसके लगभग 3 साल में, क्योंकि ये रोड बन गई, अप्रोच बहुत अच्छी है, सारा कुछ काया पलट कर दी M3M ने इस एरिया की। कहीं ना कहीं रीसेल रेट इसका 16,500 के आसपास है। रीसेल रेट में ऑब्वियसली जब रीसेल होता है तो आपको पेमेंट प्लान का लिवरेज नहीं मिलता है। अगर आप फ्रेश में लेना चाहेंगे तो रेट थोड़ा सा फ्रेश में ज़्यादा है, लेकिन पेमेंट प्लान का लिवरेज आपको मिल जाता है। अभी भी कुछ यूनिट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हो तो। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड 67 की। दिखाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड 67 की बात होगी, बताएंगे अभी ये सारी चीज़ उसके बारे में। लेकिन ये एरिया देखिए, ये एरिया एक कॉन्फिडेंस दिलाता है जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं M3M के और स्मार्ट वर्ल्ड के, कि उनको पता है कि स्मार्ट वर्ल्ड और M3M हाथ बीच में छोड़ता नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी लोग बोलते हैं, सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें बिल्कुल आप गांठ मान लीजिए कि ये चीज़ें होती हैं और आप इत्तेफाक रखेंगे इस चीज़ से। चाहे कुछ भी हो, स्मार्ट वर्ल्ड और M3M का काम नहीं रुकता है। स्मार्ट वर्ल्ड M3M का कोई प्रोजेक्ट अटका नहीं है। बेसिकली स्मार्ट वर्ल्ड के तो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ज़्यादा है। M3M की बात करें अगर, तो बिकॉज दे आर सिस्टम कंसर्न कंपनी, कोई प्रोजेक्ट अटका नहीं है, डिलीवर हो रहा है टाइम से, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी मिल रही है, इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। ये कई चीज़ें हो गई, मैंने 2 चीज़ें बोली थी, कई चीज़ें हो गई। तो अब इस तर्ज पे हम लोग अभी चलेंगे आगे कार से, और तो क्योंकि थोड़ा सा शोर वोर भी यहाँ है, और मैं आपको पहले डिटेल्स बताऊंगा स्मार्ट वर्ल्ड 67 की डिटेल्स क्या है, किन लोग के लिए सही है वो, किन लोग के लिए सही नहीं है, और मेरा क्या टेक है उसके ऊपर, वो सब बातें करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे, ताकि इत्मीनान से बात कर सकें। लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर वे नाउ। हाँ जी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना जो काम था मेरा वो निपटा के ही मैं आप लोग से बात करूँ। तो मैं काम निपटा के वापस उसी जगह से मैं वापस वीडियो शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। और मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स गुड़गांव। आई एम ऑन द्वारका एक्सप्रेस में। अगेन आपको दिख रहा होगा वही स्मार्ट वर्ल्ड एंड 1DXP, मैंशन, कैपिटल, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था अभी कि इसमें से कई लोग जो होते हैं, जो बहुत एनर्जी निकाल के, बहुत टाइम निकाल के कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। उसमें कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई, जो मैंने बोला अभी कि M3M ने काया पलट कर दिया इस एरिया, कई लोग बोलेंगे M3M ने क्या किया इसमें, ये तो गवर्नमेंट का काम था, ये तो द्वारका एक्सप्रेस वे अटका हुआ था इतने टाइम से, बन गया वो तो किस्मत की बात है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत कोशिश मेरी है कि पॉजिटिव थिंकर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो ज़्यादा जाहिर सी बात है कि होगा, एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। और पॉजिटिव माइंडसेट से देखिएगा वीडियो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कहने का मतलब ये होता है कि
ये समझ होना, ये विजन होना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि इस एरिया में लैंड पार्सल लिया गया सही टाइम पे, M3M ने लिया। और जब पता था, और गवर्नमेंट से भी टाइज जो होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, सही अच्छे टाइज होने चाहिए। आपको पता, आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन सा एरिया कितना डेवलप होने वाला है, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो अंदाज़ा होना चाहिए। वो विजन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेम एरिया का विजन है, आपको याद होगा कि आज हम लोग जो 67 की बात कर रहे हैं, स्मार्ट वर्ल्ड जो लॉन्च कर रहा है सेक्टर 67 में, 67 जो M3M अरबाना, M3M माइडेन, ये वाले जो लोकेशन है, M3M मर्लिन, इस लोकेशन पे आप आज बताइए, आज से 10 साल पहले कौन आना पसंद करता था? मतलब गोल्फ कोर्स रोड भी, मतलब अगर देखा जाए आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखा हुआ है कि पतली सी रोड थी, इधर उधर उसके बिल्कुल मिट्टी के टीले लगे रहते थे, वो गोल्फ कोर्स रोड थी। तो सोचिए गोल्फ का एक्सटेंशन में क्या हाल होगा। विजन इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त 67 बहुत प्राइम लोकेशन बन गई है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हैज बिकम एन एड्रेस, एंड दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट वर्ल्ड 67 जो चीज़ ला रहा है सेक्टर 67 में, M3M मर्लिन जो है, अरबाना है, आरियो कॉरिडोर है, उसके पास एकदम लैंड पार्सल है। आई हैव सीन द लैंड पार्सल। लैंड पार्सल की बात पे आएंगे बेसिकली आगे। मैं पहले आपको डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, दिस प्रोजेक्ट विल बी फॉर द पीपल एंड विल इंटरेस्ट द पीपल फॉर हुम एड्रेस मैटर्स। बहुत सिंपल सी चीज ये है। अगर कोई लोग हैं जो सोहना में भी देख रहे हैं, जो मानेसर में भी देख रहे हैं, जो आउटस्कर्ट्स में भी देख रहे हैं, बजट की प्रॉब्लम की वजह से, बजट रेंज की प्रॉब्लम की वजह से, वो मेरे हिसाब से शायद उनको ये चीज़ रिलेट नहीं करेगी। ये उन लोग के लिए है चीज़ जिनका बजट की प्रॉब्लम थोड़ी सी थी, बजट का कंस्ट्रेंट था, 2.5-3 करोड़ के आसपास का बजट था, लेकिन जिद ये थी कि भाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले एरिया में ही हम रेंट पे रहते हैं। हम, मेरा उसी गोल्फ कोर्स रोड के पास, साइबर हब के पास हम लोग का ऑफिस है, हमारे बच्चों का स्कूल वहीं पे है, हमारा लाइफस्टाइल वैसा है कि हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से नहीं हट सकते। तो बहुत दिन से उन्होंने चीज़ कोई नहीं ली थी, ज़रूरत थी, रेंट पे रह रहे हैं, घर खरीदना है, लेकिन नहीं जाना है भाई, न्यू गुड़गांव की तरफ नहीं जाना है, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ नहीं जाना है, गुड़गांव के बाहर नहीं जाना है, लेना है तो गोल्फ का एक्सटेंशन में लेना है। उनकी जिद थी। तो अब ये प्रोजेक्ट उन लोग के लिए है। क्योंकि मैं पहले डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग डिटेल्स मिल रही होंगी हर जगह से। 6 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है सेक्टर 67 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, जिसमें से लगभग 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल अभी ला रहे हैं फेज 1 में, जिसमें 3 टावर्स होंगे, और फेज 2 जो बढ़े हुए रेट पे आएगा वो, उसमें भी लगभग इतना ही लैंड पार्सल होगा। टोटल 6 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो अब उसमें आ रहे हैं 3 टावर्स। एक टावर जो होगा वो होगा 2 BHK का, दूसरा टावर जो होगा वो होगा 3 BHK का, और अभी 2 ही टावर ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा टावर जो आएगा वो 3 BHK प्लस सर्वेंट आएगा। 2 BHK का जो साइज है वो होगा 1350 स्क्वायर फीट, 3 BHK का साइज होगा 1750 स्क्वायर फीट, और 3 BHK प्लस सर्वेंट का साइज जो होगा वो होगा लगभग 1900 से 2000 स्क्वायर फीट। प्राइस जो रखा है आप लोगों को पता है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के प्राइजेस, रीसेल में भी चीज़ें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में कहीं ना कहीं ठीक चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, 25-26 हज़ार के आसपास, 24 हज़ार के आसपास का रीसेल रेट है वहाँ का। स्मार्ट वर्ल्ड अभी प्री लॉन्च जो प्राइस है स्मार्ट वर्ल्ड का, वो कोट कर रहे हैं 18,000 का प्राइस, 18,000 का प्राइस है। हो सकता है कुछ प्री लॉन्च बेनिफिट इस पे आए, हो सकता है ना आए। आ गया तो भाई चेरी ऑन द केक वाली चीज़ है कि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 18,000 के रेट के हिसाब से देखें तो जो टिकट साइज आता है वो आता है लगभग 2,40,00,000 रुपए का ऑल इन प्राइस। मतलब इसमें अंदर की बात मैं आपको ये बताऊं कि मैक्सिमम पीएलसीज जो हैं यूनिट्स की, वो भी इंक्लूडेड हैं। पीएलसी का चार्ज भी एक्स्ट्रा उन्हीं यूनिट्स पे लगेगा जिनका व्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, या ऐसी कोई चीज़ होगी तभी लगेगा, वरना पीएलसी भी इंक्लूडेड है, और उसके ऊपर खाली जीएसटी लगेगा। 2,40,00,000 रुपए, 2.4 CR। 3 BHK का 315 के आसपास का टिकट साइज आएगा 18,000 के हिसाब से, अगर आप देख लें 1750 वाला, और उसके ऊपर 3.5 करोड़ का बजट में आपका 3 BHK प्लस सर्वेंट आएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा इस मार्केट में, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी, न्यू गुड़गांव में भी 3 करोड़ में 3 BHK अच्छा ढूंढना मुश्किल चीज़ हो गई है। इस प्रोजेक्ट की बात इतनी ज़्यादा इसीलिए हो रही है, बस आप हर तरफ देख रहे होंगे, हर इंसान इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, एंड दिस इज द मास्टर स्ट्रोक बाय स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M कि
जिस तरह की मार्केट है, ऑल्दो मैं ये देख रहा हूं ओबरॉयज के आने के बाद मार्केट ने अपने रंग बदले हैं। लोग जो बोल रहे थे मार्केट स्लो है, भाई मार्केट स्लो है, लॉन्चेस आ रहे हैं, मल्टीपल लॉन्चेस आ रहे हैं, लोग मार्केट में दोबारा आ गए हैं, जो खरीदार हैं उनको समझ में आ रहा है कि भाई अभी रेट सही मिल रहा है, ले लेते हैं चीज, क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली मार्केट जो रियल एस्टेट साइकिल में चलता है और जिनको जो एविड इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है। तो उसके बाद फिर जो चीज़ें 3-4 साल बाद जो बुल रन मार्केट का एक्सपेक्टेड है दोबारा, उसमें अगेन जो बुल रन आएगा बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अभी जिन लोग ने अपना रेट फ्रीज कर दिया उन लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब इसमें पेमेंट प्लान जो है, पेमेंट प्लान मैं आऊँगा जब मैं इन्वेस्टर वाली बात पे आऊँगा। अभी पहले बात करते हैं एंड यूज़र्स की। एंड यूज़र्स के लिए ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने जैसे बताया कि जिनको रहना है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में ही, छोटी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है खाली, या अभी हस्बैंड वाइफ है, एक छोटा बच्चा है, तो वो लोग 2 BHK ले सकते हैं, क्योंकि 2 BHK गोल्फ को एक्सटेंशन के लिहाज से और इस प्राइस पे अगर देखा जाए जिस लोकेशन पे ये चीज़ आ रही है, तो बहुत आइकॉनिक और बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ होगी। इसमें कई लोग सोचेंगे भाई मेरे बजट में तो चीज़ आ रही है, मैं 3 करोड़ तक भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर 2 BHK लूँ तो 2.5 करोड़ के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन ये भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 2.5 करोड़ की अगर मैं चीज़ ले रहा हूँ, 2 BHK ले रहा हूँ, आगे चल के मेरी फैमिली बढ़ी या मेरे पेरेंट्स अगर ज़्यादा आने लगे और सारी चीज़ें हुई, तो मुझे अगर दिक्कत हुई तो उसमें ये होता है, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग, कि अगर आपने अच्छे रेट पे गोल्फ को एक्सटेंशन पे 2.5 करोड़ में चीज ले ली, 2 BHK ले ली, आगे अगर आपको लगा कुछ टाइम बाद, साल बाद, कि नहीं यार मुझे तो बड़ा फ्लैट चाहिए, मुझे तो नहीं अभी हो पा रहा है, 3-4-5-6 साल में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपके प्रमोशंस होंगे और आप यू विल बी बेटर प्लेस्ड होपफुली, एंड आई विश दैट ऑब्वियसली विद द कोर ऑफ माई हार्ट। तो लेकिन उस टाइम पे आपको लगेगा यार बड़ा लेना है, तो आप कहें आपने एक चीज ले ली है, अब अगर सही प्राइस पे आप चीज लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको एक प्रॉपर टाइम देंगे पकने का, और जब वो चीज पक जाएगी, जब मार्केट में अगेन उस तरह की चीजें होगी कि बुल रन चल रहा होगा, आपकी चीज बहुत आराम से निकल जाएगी। ऑल्दो मैं आपको सही बताऊं, 2.5 BHK वाली जो चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने सही टाइम पे ले ली, क्योंकि कई लोगों की बत्ती जो है वो देर में चमकती है, ये प्रोजेक्ट में जब लोग सोल्ड आउट हो जाएगा और ये लोग जब अपने ले लेंगे सारी चीज़ें, तो कई लोग को बाद में चीज़ समझ में आएगी, टावर बनते हुए जब दिखने लगेंगे, अप्रोच जो है बेटर हो जाएगी। अप्रोच की जैसे बात आई है, मैं अभी आऊँगा उस पर। तो जब अप्रोच बेटर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोजेक्ट जो 2.5 करोड़ के आसपास का है, वो 3 करोड़ से ऊपर बहुत आराम से निकलेगा जब चीज़ें दिखने लगेंगी। और ये इसमें आपको मार्केट के बुल रन के ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन है, वो हम लोग ऑन कॉल हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें मैं अप्रोच की बात कर रहा था। अप्रोच अभी जो लोकेशन है, लोकेशन इसके बड़े सवाल है कि भाई लोकेशन किस तरह से। अभी जैसे आप M3M का मर्लिन देखते हैं, तो उसके पास में अंसल का एसेंशिया है, लो राइज फ्लोर्स हैं, उसके अंदर मतलब वो थ्रू फेयर है वो, और वो रास्ता आप निकल सकते हैं उसमें से आराम से, वो पूरा खुला ही रास्ता है। वहां से अभी उसकी अप्रोच है, आप हमारे साथ चल के लोकेशन देख सकते हैं, लैंड पार्सल देख सकते हैं। लेकिन अप्रोच मैं इसको सिंगल अप्रोच नहीं मान रहा हूं अभी, क्योंकि अगर आप देखें पता करें तो एक प्रोजेक्ट था M3M मरीना। मरीना में जो दौलताबाद में, ये सॉरी इसमें है, उसी पास में ही है वहाँ पे। तो मरीना में क्या हुआ था कि जब लॉन्च हुआ था तो अप्रोच रोड थी ही नहीं, तब भी वो बिका था, क्योंकि प्राइस उस तरह का था और लोग जो भैया विजनरी लोग होते हैं उनको समझ में आ जाता है। तो अप्रोच रोड थी ही नहीं, आज उस प्रोजेक्ट की 3 अप्रोच रोड है, तो जाहिर सी बात है कि आज उसकी वैल्यू अलग है। इस तरह से इसकी भी जो अरबाना मुझे जैसा जहां दिख रहा है, आयरियो कॉरिडोर के पास से भी अप्रोच इसकी निकल सकती है आगे चल के, एनीथिंग इज पॉसिबल, निकल सकती है। जहाँ पे M3M अरबाना माइडन, उसके बाद में आगे जो आते हैं वहाँ पे M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का बना हिसाब किताब, वहां से भी अप्रोच दे सकता है। M3M अरबाना के पास से भी वो अप्रोच दे सकता है बिल्कुल। और तो अप्रोच के वो आपको पता है कि M3M स्मार्ट वर्ल्ड का काम करने का तरीका क्या होता है, आपको बस उनके विजन पे और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तो वो चीज़ बन जाएगी। अब बेसिकली ये एंड यूजर वाली बात हो गई। तो एंड यूजर वो लोग इंटरेस्ट इसमें दिखाएंगे जो जाहिर सी बात है जिसको, जिनके लिए एड्रेस मैटर कर रहा है, जिनके लिए ये मैटर कर रहा है कि भाई उनका फोन आया कि भाई ऑफिस के लिए जब वो निकल रहे हैं
तो वो फ़ोन आया और साइबर हब जा रहे हैं वो, तो उनको ये बोलना पसंद है कि भाई मैं अभी गोल्फ कोर्स रोड पे हूँ, मैं अभी मेरा घर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है, मैं गोल्फ कोर्स रोड पे मैं हूँ अभी, हाँ बताइए क्या बात है। ये कहना जिनके लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एड्रेस मैटर्स। आपको भी पता है कि जो कैमिलियाज में 100 करोड़ के घर ले रहे हैं वो कहीं पे भी, इतना पैसा उनके पास है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ वो ले सकते हैं। लेकिन कैमिलियाज में अगर ले रहे हैं वो चीज़, तो वो लोग वही हैं जिनके लिए एड्रेस मैटर करता है, और वही ऐसे लोग होंगे जो इस प्रोजेक्ट में दिखाएंगे इंटरेस्ट। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स के लिए जाहिर सी बात है 2.5 BHK एंड 3 BHK अगर देखा जाए तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छा निकाला है। पेमेंट प्लान इज 30-40-30 एंड 20x5 एंड देयर इज अ सबवेंशन प्लान। तो 30-40-30 वाला है और प्योर 30-40-30 है। 30% अभी आपको कुछ दिन में जाएगा जब इनका अलॉटमेंट वाली चीज़ होगी, और उसके बाद फिर 40% सीधे सुपर स्ट्रक्चर पे है, उसके बाद फिर 30% सीधे पोजीशन पे है। तो यू नो द पावर ऑफ लिवरेजिंग। अगर आपको यू नो डोंट नो द पावर ऑफ लिवरेजिंग, तो आप हम लोग को ऑन कॉल करिएगा कॉल, हम बताएंगे आपको कि 30-40-30 का प्लान या इस तरह के प्लान जो होते हैं वो कैसे कारगर होते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे फायदा करते हैं, आप पैसा कैसे एक्चुअली बनाते हैं उस पर। अगर वो समझना है तो आप हमसे कॉल बात कर लीजिएगा। दूसरा प्लान है 20x5, हर साल 5 साल तक हर साल 20% पैसा आपका जाएगा। और तीसरा प्लान है सबवेंशन प्लान, जिसको आप 1090 बोल सकते हैं। हो सकता है वो 1090 हो या 1585 हो। उसमें बेसिकली ये होता है कि आप शुरू में 10% ही देते हैं अपनी जेब से, उसके बाद फिर लोन होता है, बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद फिर जो जैसा जीआईसी में था स्मार्ट वर्ल्ड का, वो ऐसा था कि आपका 10% आपने दिया, उसके बाद फिर बैंक लोन आपका हो गया, उसके बाद 3 साल तक की जो प्री ईएमआई है या ईएमआई आपकी जो है वो स्मार्ट वर्ल्ड पे करेगा, और 3 साल के बाद आपकी एक्चुअल ईएमआई शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये पेमेंट प्लान की बात हो गई। इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों इसमें बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको दिख रही हैं चीज़ें, और जो विजनरी लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि भाई अच्छी चीज़ है। एमथ्रेम का मास्टर स्ट्रोक स्मार्ट वर्ल्ड का है ये, कि जिस तरह के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी उस तरह का प्रोजेक्ट निकाला है। 2 BHK 1350 स्क्वायर फीट, 3 BHK 1750 स्क्वायर फीट मास्टर स्ट्रोक। तो जाहिर सी बात है दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको 3000 का साइज नहीं चाहिए था, टिकट साइज बहुत ऊपर चला जा रहा था। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बहुत लोग रुके हुए थे, उन लोग को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप भी अगर इस प्रोजेक्ट में, इस तरह के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको समझना है मेन इंपॉर्टेंट ये है इनका रेरा कब आ रहा है, और अभी ईओआई का क्या प्रोसेस है, अलॉटमेंट कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में चल रही होंगी। अच्छी यूनिट आपको कैसे इसमें मिल सकती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और लेकिन वो सारी चीज़ें ऑन कॉल जाहिर से बात होगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी समझनी इसमें बाकी है, और आप हमें कॉल करिए, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी इससे रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। अब करना आपको ये है कि इस नंबर पर कॉल या हैशटैग SmartWorld67 आप लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड है और आप आपसे बात कर लेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।